वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं पाल, PALL। इससे संबंधित वर्ड पढ़ रहे हैं। पाल का मतलब हमने बताया था चादर, ऐसी चादर जो खास करके कॉफिन के ऊपर डाली जाती है। तो लेट्स स्टडी सम मोर वर्ड्स। चलिए, कोई व्यक्ति मर जाता है, मतलब डाई से बन गया डेथ। हमने चर्चा किया। अब डाई वर्ड के साथ एक चीज देखना है, डाई क्या है? वर्ब है। और हमें एक चीज और सीखना पड़ता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है। तो लेट्स सी डाई एंड प्रपोजिशन। डाई और डाई के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले टू डाई ऑफ ए डिजीज। टू डाई ऑफ ए डिजीज, यहाँ डिजीज बीमारी हो गया, तो किसी बीमारी का नाम हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, मतलब वो कोलेरा बीमारी से मर गया। कोलेरा इज अ नेम ऑफ डिजीज और इस बीमारी से मर गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगा? ऑफ। तो किसी बीमारी का नाम हो और उसकी वजह से कोई मर जाए तो हम उसके साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। टू डाई फ्रॉम some cause और some causes। जैसे जो फ्रॉम कब करेंगे? एग्जैक्ट बीमारी का नाम नहीं हो, कोई और वजह हो और उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए तो वहां पे हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे he died from हंगर, वो भूख से मर गया। तो यहाँ भूख की वजह से क्या यूज किया हमने? फ्रॉम। हंगर कोई बीमारी का नाम नहीं है। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी के कारण मर गया। तो ये एक बीमारी का नाम नहीं है, बट एक कारण है, एक रीजन है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। हम देखते हैं कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं और ये विभिन्न मीनिंग देता है। टू डाई इन कंफर्ट। टू डाई इन कंफर्ट मीन्स आराम से मरना। इसके रिगार्डिंग आराम से मरने के लिए एक और वर्ड है जो हम लोग पढ़ेंगे। टू डाई विद योर बूट्स ऑन। इसके लिए एक और वर्ड है जो ऑलमोस्ट काफी क्लोज मीनिंग देता है। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई विद योर बूट्स ऑन मतलब काम के दौरान मरना। जब आप जूता पहने हुए उस दौरान मर गए, हम जूता पहन के अब रेडी होकर क्या करते हैं? काम करने जाते हैं। तो ये हो गया काम के दौरान मरना।
तो ये इसका भी मीनिंग होता है काम के दौरान मरना, टू डाई इन हार्नेस, बट इसका एग्जैक्टली जरूरी है कि काम करते वक्त ही मरना। इसका एग्जैक्टली मतलब होता है रिटायरमेंट से पहले मरना। तो थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंस है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टू डाई फॉर ए कॉज या टू डाई फॉर नथिंग, और टू डाई फॉर ए कॉज, जैसे ही डाइड फॉर नेशन। He died for his nation, तो वो अपने राष्ट्र के लिए मर गया। तो कॉज हुआ, नथिंग वो बेवजह का मर गया, बिना किसी वजह के मर गया, तो नथिंग रहेगा, तो ये मीनिंग देगा। टू डाई बाय द स्वॉर्ड, तलवार से मरना या लड़ाई के दौरान मरना। टू डाई बाय सुइसाइड, सुसाइड मीन्स आत्महत्या। हालांकि सुसाइड वर्ड को हम अलग से पढ़ेंगे। सु मतलब स्वयं होता है, साइड मतलब हत्या करना, तो स्वयं की हत्या करना। इससे संबंधित बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना आप सीख लीजिए। सुसाइड मीन्स हत्या करना। ही डाई बाय ए बुलेट, गोली लगने से। बुलेट मीन्स गोली, गोली लगने से अगर कोई मर जाए तो ही डाइड बाय ए बुलेट। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग तरह से हम प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और इससे अलग अलग फ्रेजेस भी बनते हैं। कुछ और देख लेते हैं प्रीपोजिशन के साथ लग करके फ्रेज बनते हुए, या विदाउट प्रीपोजिशन के भी हम देख लेते हैं। Some more phrases, let's see. To die a beggar, टू डाई ए बेगर मीन्स भिखारी के रूप में मरना। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। टू डाई ए बेगर मीन्स भिखारी के रूप में मरना। टू डाई ए फेल्योर, असफल होकर मरना। फेल्योर मीन्स असफलता। टू डाई ए फेलन, देखिए फेलन मतलब होता है हत्यारा। जो बहुत हत्या जैसी क्राइम करता है वैसे लोगों को बुलाता है फेलन। टू डाई ए फेलन मतलब हत्यारा के रूप में मरना। वो हत्यारा था और वो मर गया। अब देखिए इसमें विदाउट प्रीपोजिशन में और देखिए टू डाई वेल्दी, धनी होकर मरना। टू डाई हैप्पी, खुशी से मरना। तो इट इज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा और ये फ्रेज बना रहे हैं, और इस तरह के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू डाई है नेचुरल डेथ, टू डाई है नेचुरल डेथ। तो नेचुरल डेथ जब हो सकता है, हमने पहले ऊपर भी पढ़ा होगा, तो
अननेचुरल डेथ भी होगा, अस्वाभाविक मृत्यु। देखो टू डाई है नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ मतलब क्या होता है? स्वाभाविक मृत्यु, और अननेचुरल डेथ मतलब क्या हो गया? अस्वाभाविक मृत्यु। टू डाई many deaths, this is interesting and important. To die many deaths, many मतलब बहुत सारे, डेथ्स मतलब मृत्यु, तो बहुत सारे मौत पाना। बहुत सारे मौत क्या क्या होता है? आदमी की मौत तो एक ही बार आती है। तो आप अक्सर सुनते होंगे लोगों को कहते हुए बार बार मरने से बढ़िया है कि एक बार मर जाए। बार बार मरने का मतलब क्या है? कि जिल्लत भरी जीवन जीना। तो टू डाई मेनी डेथ्स मतलब हो गया कायरों की तरह, जिन क्वार्ट्स मीन्स क्या होता है? कायर। तो कायरों की तरह जीने से बेटर क्या है? मर जाना बेहतर। टू डाई मेनी डेथ्स मतलब क्या हो गया? कायरों की तरह मरना। तो आई होप कि इससे संबंधित आप फ्रेज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डेथ। देखो कोई भी चीज डेथ के बाद होती है तो आफ्टर डेथ यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है पोस्थोमस। पोस्थोमस से वर्ड बन जाता है पोस्थोमसली। पोस्थोमस का मतलब होता है मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब हो गया मरने के बाद। तो आप अक्सर देखते हो कि परमवीर चक्र सेना वगैरह को दिया जाता है मरणोपरांत। जैसे कॉलोनेल, देखिए कर्नल होता है, लिखा था कॉलोनेल। कर्नल रामवीर was awarded परमवीर चक्र पोस्थोमसली। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर रामवीर को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। जो कर्नल रामवीर चक्र को मरणोपरांत क्या दिया गया? परमवीर चक्र दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी सम मोर वर्ड्स। देखते हैं और इस तरह के कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। देखो मौत किसी को, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की मौत मिलती है। जो बहुत दुखद मौत भी कुछ लोगों को मिलती है, और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है पेनफुल डेथ। आप अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे बीमारी में से जूझ रहा है और
लंबी बीमारी बाद वो उसकी मौत होती है, तो जिसकी वजह से तो जो डेथ होती है ये भी कई तरह से मिलती है। एक पेनफुल डेथ, क्या होती है? पेनफुल डेथ। पेनफुल डेथ मतलब दर्द भरा मौत। तो इससे बचने के लिए लोग यूथनेसिया, यूथनेसिया एक वर्ड है, टर्म है, जिसका मतलब होता है सुखद मौत। मरने के ऐसे उपाय जिसमें कि व्यक्ति को ज्यादा दर्द नहीं हो, ऐसा कोई जहर का इंजेक्शन देकर या कोई ऐसा उपाय करना जिसमें कि ज्यादा दर्द नहीं हो, दुख नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड यूथनेसिया। और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ वर्ड्स है जिसको हम याद ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे डाई इन पेन। अब इसको पेनफुल डेथ है और इसको हम ऐसे कर सकते हैं टू डाई इन पेन, मतलब दर्द भरा मौत। यूथनेसिया खास करके ऐसे डिजीज वगैरह रहता है जिसमें वो क्योर नहीं हो सकता है, तो उसमें दिया जाता है। हालांकि ये बहुत सारे देश में इलीगल है, बहुत सारे देशों में अलाउड नहीं है। एक इसके ऊपर एक टॉपिक अक्सर हम लोग डिस्कस किया करते हैं, मर्सी डेथ। मर्सी डेथ मीन्स, मर्सी डेथ का मतलब हो गया कि कोई आदमी मरणासन के नजदीक है और उसकी कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होने वाली है, तो वो सरकार से निवेदन करता है कि मुझे मरने की इजाज़त दे दिया जाए, और उसको अगर इजाज़त दे दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड मर्सी डेथ। तो अक्सर ये टॉपिक रहता है कि मर्सी डेथ शुड बी अलाउड और नॉट। तो दिस इज कॉल्ड मर्सी डेथ की इच्छा मृत्यु, मतलब उसे उसके इच्छा अनुसार मरने के लिए अनुमति दिया जाए कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड मर्सी डेथ। तो आपने यूथनेसिया समझ में आ गया होगा आपको, और मर्सी डेथ क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्रम लेते हैं और इस क्रम के आधार पे स्टडी करते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद जो लोग रहते हैं वहां, वो क्या करते हैं? उसे बहुत दुख होता है। उसके जो अपने लोग होते हैं, कौन? किथ एंड किन। किथ एंड किन जो होते हैं, सगे संबंधी, उन्हें बहुत दुख होता है, तो वो क्या करते हैं? उसके लिए मोर्न करते हैं। मोर्न करते हैं। मोर्न करना मतलब होता है शोक व्यक्त करना। ग्रीव फॉर, ग्रीव फॉर मतलब यही हो गया, शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। ग्रीव मीन्स होता है GRIEVE। ग्रीव मीन्स दुख या शोक, दुख व्यक्त करते हैं वो। एक और वर्ड है लैमेंट। लैमेंट फॉर, जैसे ही लैमेंटेड फॉर हिज ब्रदर्स डेथ, यहाँ पे ही lamented for
हिज ब्रदर्स डेथ, मतलब उसने अपने भाई के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, वो अपने भाई की मृत्यु पर बहुत दुख व्यक्त किया, रोया पीटा, तो वो हो गया लैमेंटेड। और एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, शेड टीयर्स। कोई मर जाता है तो आप क्या करते हैं? जनरली उसके जो अपने लोग हैं आंसू बहाते हैं, तो शेड टीयर्स मीन्स आंसू बहाना। वेल ओवर, ये देखिए WAIL, वेल। वेल मतलब होता है विलाप करना। तो इसको कह सकते हैं ही वेल्ड ओवर हिज ब्रदर्स डेथ, मतलब अपने भाई के मौत पे विलाप किया। एक और वर्ड है बीमोन। वो मोन से बना हुआ है, बीमोन। मोन मीन्स होता है कराहना, तो दुख या दर्द से रोना या कराहना। तो कोई मर जाता है तो दुख दर्द से इतना ज्यादा पीड़ित होता है व्यक्ति, इतना दुख होता है कि वो बहुत रोता है, विलपता है। तो ये सारे वेल, विमोन, ये सब क्या है? साइनो है। और एक और जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रियू। रियू का मतलब होता है टू रिग्रेट बिटरली, मतलब फूट फूट कर रोना। टू रिग्रेट बिटरली मतलब फूट फूट कर रोना, विलाप करना। फूट फूट कर रोना, विलाप करना। तो हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो कितना दुख होता है। चलिए, तो ये सारे फ्रेजेस, आज बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। हम अभी इसके आगे डेथ से संबंधित वर्ड्स खत्म नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि कोई मर जाता है तो उसके बाद डेड बॉडी को किस तरह से ले जाया जाता है, उस दौरान कौन कौन से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, वर्ड्स को सीख सकते हैं। फिर जो उसका फ्यूनरल किया जाता है उससे संबंधित वर्ड्स को हम सीखेंगे। तो एक और वीडियो हम डेथ से संबंधित लेंगे। मेनली आपको याद होना चाहिए कि हम PALL पाल वर्ड से पढ़ रहे हैं। आप उससे पीछे जाएं तो इससे पीछे हमने PAL पाल पढ़ा था, और थोड़ा पीछे जाएं तो वास्तव में हमारा वर्ड ईगोइस्ट था, और ईगोइस्ट वर्ड को डील करने के दौरान हम ये सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में डेथ से रिलेटेड, पाल से रिलेटेड सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, और फिर हम ईगोइस्ट के बाद वाला जो वर्ड है ईगोटिस्ट, उसमें चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।